राम राम जी सभी को। नहा धो के हो गए रेडी। अब कर लेते हैं खाना बनाने की तैयारी। और आज हम बनाने वाले हैं बाजरे की मस्त मस्त रोटी, साथ में हरी मिर्च को फ्राई करने वाली हूँ। और बच्चों की आज छुट्टी, संडे वो मस्ती कर रहे हैं, फवारे के नीचे बच्चे नहा रहे हैं, संडे का फंडे बना रहे हैं। तब तक मैं नहा के रेडी हूँ, तब तक मैं खाना रेडी कर देती हूँ, क्योंकि नहाते बच्चों को लग जाएगी भूख। संडे को वैसे लेट हो जाते हैं, बच्चे भी लेट उठते हैं। मिर्च छोके कर दी है मैंने रेडी। और आज हम बनाएंगे बाजरे की रोटी, खट्टे की सब्जी। खट्टे की सब्जी हमारे पड़ोसी ने पहुँचा दी है, देखो जी रखिए। हम 2-3 लोगों का व्रत है, बच्चे हैं, इसके बाबा हैं, वो सब खाएंगे। मिर्ची फ्राई हो गई है और अब मैं इनकी नमक डाल देती हूँ। पूरी तली हुई मिर्ची बहुत ही अच्छी लगती है, बच्चों को बहुत पसंद है। और ये मिर्ची तो बड़ों को भी बहुत पसंद होती है, ज़्यादा तीखी नहीं होती है। इधर हमारा खाना हो गया है रेडी। अब कर रहे हैं सूर्य देवता को नमस्कार। तो भैया अब कर लेते हैं अपने खाने बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और अब रोटी बनने वाली है गरम गरम बाजरे की। ये है सीजन की फर्स्ट बाजरे की रोटी, बच्चों की डिमांड पे बनाई गई है, क्योंकि गर्मी बहुत है। वैसे तो बाजरा खाना अभी सही नहीं है, लेकिन बच्चों का पसंद है तो इसलिए अभी बना रहे हैं। और इधर रोटी बन के तैयार हुई नहीं है, उससे पहले तो बच्चों ने आके हमला बोल दिया है। और ये घी डलवा के रोटी खाने वाले हैं, घी के साथ बहुत ही मस्त लगती है। बिना घी के थोड़ी कम अच्छी लगती हैं, घी के साथ तो इनका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। और काफ़ी दिन बाद बना रही तो रोटी थोड़ी ऐसी बन रही है बाजरे की, लेकिन बाद में थोड़ी अच्छी बनेगी। और ये हमारी सब्जी कटरी है, जो कि व्रत के लिए बनेगी। घिया और लौकी कटरी है, फ्रेश फ्रेश। और इन मौसी बेटी की बातें भी चलती रहती हैं संडे को। और फिर हम कर लेते हैं अपनी पूजा पाठ। और पूजा करने के बाद हमारी बेटी रानी को हम टीका निकाल देते हैं। ये हमारे घर की छोटी माता रानी है, इसको टीका निकालना बहुत पसंद है। पूजा आरती के बाद किया हमने थोड़ा सा ब्रेक, और अब बज गए हैं दोपहर के 1। और अब बना लेते हैं व्रत के खाने की तैयारी। आज बना रहे हैं कुट्टू के आटे की रोटी और लौकी और घिया का रायता। कुट्टू के आटे की रोटी इस नवरात्रि में मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, बहुत कम बनाती हूँ। सैलेड और फ्रूट्स ले लेती हूँ। ये मैंने खीरा कट करके रख लिया है, और तब तक मेरी बहना रोटी बना के रेडी कर देती है और मैं रायता तैयार कर लेती हूँ। दोनों मिलके अपना काम फटाफट रेडी कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद कुछ और काम भी करने बाकी हैं। और किचन में तो हमारा पूरा दिन ऐसे ही चल जाता है, पता ही नहीं चलता। और ये रायता बहुत ही टेस्टी लगता है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ऐसे भी बना लो तो भी बहुत अच्छा लगता है। कुट्टू के आटे के बिना भी खा सकते हैं अपन। रायते की 1 प्याली पी लो, बहुत ठंडक प्रदान करता है अपने पेट को। सारी चीज़ें तैयार करके मैं लेके जाती हूँ अब किचन में। किचन में नहीं भाई, रूम में, क्योंकि किचन में हमारा पंखा हो गया है खराब, चल नहीं रहा है, वहाँ पे बैठ के खा नहीं सकते, इसलिए रूम में लेके जाऊंगी। और मैट पे आराम से बैठ के खाने वाले हैं। और मेरी नाक तो बह ही रही है, आपको देख सकते हैं। और फिर हम दोनों ने अपना खाना कर दिया है स्टार्ट। और कुट्टू के आटे की रोटी खाने के बाद तो ऐसे लग रहा है कि व्रत किया ही नहीं, कि खाना तो हो गया पूरा, व्रत का तो एहसास ही नहीं हुआ। और खा के मैं तो लेट गई, मैं उठी तब तक तो मेरी बहना ने कर ली है प्रेस पूरे कपड़ों को। और अब मैं जाती हूँ बाहर करने की तैयारी। देसी वाला मास्क लगा लिया है, रेडी होके निकल लेती हूँ भैंस वैसों को संभालने के लिए। और 3:30 हो चुके हैं, लेकिन धूप अभी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अपना काम तो करना ही है। और भैया ये सानी तो मेरी सासू माँ ने डाल दी थी, अब मैं जाके अपने ठाणों को सही कर देती हूँ। और इधर मेरा सूट फटा हुआ है तो बोल रहे हैं दूसरों के सिलती है, खुद के सिल के पहनती नहीं है, फटा पड़ा है, देखो कैसा हाल हो रहा है। और ये सारा काम फ्री करके अब मैं अपनी गोबर की परात उठा के इसको डालने वाली हूँ खेत में। और हमारी भैंसें अपना मस्त चारा खा रही हैं। और ये हमारी नई वाली भैंस है, मैं जब भी इसके साइड से निकलती हूँ मेरे को सिर पे उठाने की कोशिश करती है। आज मैंने सोचा मैं इसके सींगों पे ही बैठ जाती हूँ। और फिर आके बच्चों से दूध की डिमांड की तो बच्चों ने मना कर दिया, हमें तो पीना है पपीता शेक।
मौसम चेंज हो रहा है लेकिन बच्चे मान नहीं रहे हैं, बोले मम्मा पपीता शेक ही पीना है। तो बेटी रानी की डिमांड थी, इसलिए मैंने पपीता शेक बनाना स्टार्ट कर दिया है। और इधर मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, लेकिन चाय को अब क्या करे, पीना ही पड़ेगा, बच्चों की डिमांड, वरना तो सबके लिए शेक ही बना लेती मैं। सारे घर वाले हम शेक ही पी लेते हैं, चाय बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। शाम को फिर से बना देते हैं इसकी माँ जी को चाय। और ये शेक बन के हमारा रेडी होने वाला है। बच्चों को इंतजार नहीं होता है, मेरी बेटी को शेक बहुत ही पसंद है, इसको दूध की जगह शेक दे दो बस, वही चाहिए। और फाइनली शेक हमारा बन के रेडी हो गया है। थोड़ा सा तो टाइम लगता है भाई, पपीता को कट करने में, बनने में तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। और सबसे पहले मैं इस छोटी कन्या माता को ही देती हूँ। ये देखो हमारी छोटी कन्या माता शेक को एंजॉय कर रही है। और ये बच्चे देखो हमारे कहाँ इन छोटे छोटे पिल्लों के साथ खेल रहे हैं। इनका नाम पता नहीं क्या क्या निकाल रखा है, बेबी, सोना, क्या क्या निकाल रखा है ईमान जी आपने? टॉमी, जेरी, बेला और जेरी और रॉक्सी। ओह माय गॉड, ऐसे ऐसे नाम निकाल रखे हैं, मेरे को तो नाम भी नहीं आते। टॉमी, जेरी, बेला, रॉक्सी, कहाँ से सीखे बेटा आपने? और देख ट्रेजी भी है, देखो ऐसे ऐसे नाम निकाल रखे हैं। और साथ में अपना शेक भी इंजॉय कर रहे हैं। और इनका बस चले तो ये पूरा शेक इनको ही पिला दे, लेकिन इनको खिला दिया है हमने खाना। ये बहुत ही छोटे छोटे क्यूट से पिल्ले हैं, जो 5-6 बहन भाई हैं छोटे मोटे करके। और इधर चाय बन के रेडी हो गई है, जो हमारी माता और मैं, हम तो लोग ही पीने वाले हैं, बाकी सब शेक पी रहे हैं। ये भी नहीं पीते, लेकिन क्या करें, अब तो बन गई है, कहाँ डालेंगे इसको, इसलिए अपनी चाय भी इंजॉय करने वाले हैं। और ये बीच में हमारी फ्रिज की पॉकेट आ गई है, और अब हम अपनी चाय मस्त इंजॉय कर रहे हैं। शाम के टाइम पे ऐसे बाहर खुले हवा में चाय पी बैठकर पीने का मजा ही कुछ और होता है। वैसे तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन जब से नवरात्रि स्टार्ट हुए हैं मैंने चाय पीना स्टार्ट कर दिया है। लावणी के साथ साथ शाम को नवरात्रि में भी पी लेते हैं। और इधर देखो, इस कौन से पिल्ले को नहला दिया बेटा आपने? ये पहले बेला, ये बेला को तो नहला भी दिया इन्होंने। और इसको ठंड के मारे देखो, ये फर्स्ट टाइम नहाई है, तो इसको कैसा लग रहा है? इसको अच्छा भी नहीं लग रहा है, इसको थरथरी हो रही है। फिर मैंने इसको छुड़ाया बेचारे को कि अभी मत नहलाओ, ये बच्ची है छोटी, बाद में नहलाएंगे। इसको धूप में बिठाया है। और इनका बस चले तो इसको खुद के पास कंबल में ही रख ले घर के अंदर, लेकिन कुत्तों को जहाँ तक घर के बाहर ही रखना चाहिए, अंदर की बजाय। आजकल तो फैशन हो गया है, बाहर खेलने दो, उनको खाना पीना खिला दो बाहर और मस्त एंजॉय करने दो। ये घर के बाहर ही बैठे रहते हैं और बच्चे मस्त इनके साथ खेलते रहते हैं, इनके नाम निकालते रहते हैं और इनके नाम के साथ झगड़ा करते रहते हैं। और ये देखो कैसे मस्त छुड़ा के भाग गया है। और ये सारे यहीं पे इधर उधर घूमते रहते हैं। और इधर हमारे टीयू जो बहुत ही मस्ती करता है, बड़ा होने के साथ साथ ये शैतान भी बहुत हो गया है। और देखो इसके पंख कैसे उड़ने लग गए हैं, अब बहुत मस्तीखोर हो गई। पूरा इधर उधर इसको हाथ में पकड़ते पंजे लड़ाता है, छुड़वाने की कोशिश करता है, बहुत शैतान हो गया है। और कल परसों हमने इसको नहला के भी बहुत सुंदर निकाल दिया है। ये बहुत प्यारा क्यूट सा हमारा फैमिली का एक मेंबर बन चुका है। इसके अलावा भी हमारे फैमिली के बहुत सारे मेंबर हो चुके हैं। भैंस कुत्तों के अलावा एक टीओ भी हमारी फैमिली का मेंबर हो चुका है। और इसकी स्पीड आप देख सकते हैं, कितनी तेज भगने लग गया है ये। और ये नटखट भी बहुत ही ज्यादा हो गया है। और किस किस को हमारा टीयू पसंद है कमेंट करके जरूर बताना, टीयू किस किस को पसंद है। इसके अलावा हमारे पास एक नकली टीयू भी है, जिसको देख के और भी ज्यादा मस्ती करता है। और पारस इसको हाथ पे बिठा लेता है, और मेरे को भी इसको हैबिट हो गई है हाथ पे बिठाने की, क्योंकि इसका केयर भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है। खाने पीने का पानी में रखती हूँ, कभी इसको बाहर भी घुमाती हूँ, तो पूरा इसका वो करना पड़ता है। और फिर मैं लग जाती हूँ अपनी सिलाई करने में। कुछ तो मैंने दोपहर में कर ली थी, और अब इस सूट को कर लेती हूँ फाइनली कंप्लीट, जो मेरी बहन को पहनना है करवा चौथ पे। और ये इसकी फिटिंग देखती हुई है, सही लगी है नहीं लगी है, आप जरूर बताना कैसी लग रही है। इसको तो सही लगी है। और इसको स्लीवलेस कपड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं तो बोल रही हूँ स्लीवलेस ही पहन ले, लेकिन भाई गांव है तो बाजू लगाना भी बहुत जरूरी है। कुछ फंक्शन होता है तो पहन लेते हैं। और सब बता रहे हैं कि भाई सूट बहुत ही अच्छा लगा है। और आप भी कमेंट करके जरूर बताना सूट अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। और ये है इसका फाइनल लुक। और इसके जैसा सेम सूट मेरा भी है, जो वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वो सब देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।